तो मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10। इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। आपको पता है sin a जो है 3/4 दे रखा है और ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखे हैं, हमें क्या और फाइंड करना है। एक्चुअली हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके ही इसको रखते हैं और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? पहले बेस निकालना है, ठीक है ना। अब क्यों निकालना है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ट्रायंगल बनाया, साइन ए दिया मैंने, यहाँ पर एंगल ए है, ये 90 डिग्री मैंने बी ले लिया और ये दूसरा एक्यूट एंगल सी ले लिया। ध्यान दीजिएगा, एंगल ए साइन ए के लिए दे रखा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो इसमें तीसरा साइड जो है बेस ए बी, वो पहले मैं फाइंड आउट करूँगा। क्यों करना है, रीज़न उसका आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मैं cos a की वैल्यू निकालता हूँ तो cos a मेरा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब बेस क्या है तो ऑब्वियस है बेस निकालना पड़ेगा। ऐसे ही tan a निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? परपेंडिकुलर बाय बेस चाहिए मुझे, p/b होता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। वैसे शॉर्ट फॉर्म अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कैसे आपने याद रखना है उसको, वो आपको ऐसे याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में आ जाएगा हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर tan। अब P/H करेंगे हम लोग। पहला P/H रेशियो, पहला ऊपर नीचे लेटर लेंगे साइन का, B/H कॉस का, P/B tan का। और इनका जब रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है, ठीक है। हमने इसको ध्यान में रखते हुए बेस फाइंड आउट करना है सबसे पहले। अब बेस क्या है? ए बी है यहाँ पर, तो देखिए AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB² होगा पाइथागोरस थ्योरम में। AC कितना है? 4 है तो 4 का स्क्वायर। BC कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर। AB हमने फाइंड आउट करना है तो AB² ही रहने देंगे इसको। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और ये आपका AB², राइट। 9 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, 16 - 9 इज इक्वल टू AB², ठीक है। ये आपका 7 हो गया इज इक्वल टू AB²। निकालना मुझे AB है तो दोनों साइड क्या कर दूंगा मैं, इसका रूट कर दूंगा, ठीक है। तो राइट साइड से AB² से इसका रूट करने पर क्या हो जाएगा मेरा? केवल AB रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे AB ही फाइंड आउट करना है। और इसका रूट 7 सेम रहेगा, ठीक है। तो AB का वैल्यू इसका रूट 7 आ गया। दिस इज इसका रूट 7। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं मेरे पास। बेस इसका रूट 7, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 4, ठीक है। तो बेस कितना आ गया बेटे? इसका रूट 7 आ गया मेरे पास। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, P कितना है बेटा? 3। B कितना है? इसका रूट 7। हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। इनमें शॉर्टकट में भी रख सकता हूँ मैं। ये जो वर्डिंग लिखी है मैंने, इस वर्डिंग को मैं शॉर्ट फॉर्म में P/B/H करके रख सकता हूँ। ध्यान रखना जैसे मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक। cos A
बेस बाई हाइपोटेन्यूस, क्या कॉस ए बेस बाई हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, इसका रूट 7/4। नेक्स्ट 10 ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना, इसका रूट 7। ये मेरे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सीखते रहो एंड ऑल द बेस्ट।